अस्सलामुअलैकुम। कैंपस कहानी के साथ मैं हूं अफसा कादिर। आप सब लोगों को कैंपस कहानी की चौथी एपिसोड में खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है मिस सादिया, और सादिया भी अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करना चाहती हैं। सादिया, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। हफ्सा, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया, आप अपना इंट्रोडक्शन करा देंगी छोटा सा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया कादिर है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ IR सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। सेकंड सेमेस्टर, यानी आप यूनिवर्सिटी में अभी न्यू हैं? जी बिल्कुल न्यू। मैं मतलब 1 साल हो चुका है मुझे यहाँ। खैर, अब तो 1 साल हो ही चुका है। लेकिन चले सादिया, आपने हमें बताया था कि आप बिज़नेस रन कर रही हैं विद योर स्टडीज़। आपकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू हैं, आप अपना बिज़नेस भी रन कर रही हैं, फाइनेंशियली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। इस हवाले से हमें आप कुछ बताना चाहेंगी? जी अफसा, मेरे बिज़नेस को तकरीबन ये चौथा साल शुरू होने वाला है। मैंने बिज़नेस अपना स्टार्ट किया था ये FSC के बाद इसके बाद बिज़नेस स्टार्ट किया था। बिज़नेस जो है मैं कर रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, जब यूनिवर्सिटी लाइफ से पहले। यानी आप काफ़ी पहले से बिज़नेस और स्टडी एक साथ बैलेंस करती हुई आ रही हैं। तो आपका बिज़नेस किस चीज़ का है, किस तरह का है, हमें थोड़ा बताएं इस बारे में भी। अफसा, मैं केक बेक करती हूँ, बेकिंग का काम करती हूँ ऑर्डर्स पे। अच्छा है, आपका तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बिज़नेस है, बल्कि लोग लाइक करते हैं इसे काफ़ी, और यकीनन सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी छोटी छोटी खुशियों को, और आप उनमें जान डाल देती हैं। तो मुझे लगता है आपका बिज़नेस वाकई एक बहुत अच्छी वो है आपके लिए। अच्छा सादिया, हमें ये बताएं कि आप बिज़नेस और स्टडी एक साथ कंटिन्यू कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं, तो क्या आपका बिज़नेस कहीं पे आपकी स्टडी के आड़े तो नहीं आ रहा? नहीं अफसा, बिज़नेस आड़े तो नहीं आ रहा। पता है, सबसे बड़ी बात होती है अपने टाइम को मेंटेन रखना, कि कौन सा टाइम कहाँ यूज़ करना है और कौन सा टाइम कहाँ यूज़ करना है। मैं स्टडी भी करती हूँ, मैं अपना बिज़नेस भी कर रही हूँ। ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी बंदे को हुनर हो, वो करना चाहे, पर उसके पास मेंटेन नहीं हो अपने टाइम का, तो वो नहीं कर पाता। अगर हुनर है, साथ में टाइम मेंटेनिंग भी है, तो आप अपना बिज़नेस बहुत अच्छे से चला सकते हैं। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छी बात कह दी। सादिया, हमने सुना है कि आप बिज़नेस और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव हैं, और ये जो अभी प्रोग्राम हुआ था कामयाब जवान प्रोग्राम, इसमें आप इस्लामाबाद भी गई थी यूनिवर्सिटी टीम के साथ। अच्छा, स्पोर्ट में जो है मैं हमेशा से जाना चाहती थी, पर यहाँ का जो माहौल ऐसा बना हुआ है यहाँ बलूचिस्तान वालों ने, कि जो एक लड़की है वो स्पोर्ट में तो क्या वो लड़की कहीं भी नहीं जा सकती। हालांकि कुछ ऐसी भी लड़कियाँ होती हैं जो स्टडी के लिए बाहर नहीं निकलती, स्पोर्ट तो दूर की बात होती है। स्पोर्ट में जो है वो मेरे हमेशा से कोशिश थी कि मैं स्पोर्ट में जाऊँ, कुछ ऐसा करूँ जिसमें मेरी अम्मी को और सबको फ़ख्र हो कि हाँ, लड़कियाँ भी कुछ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं, लड़कियाँ ये नहीं कर सकती। सबने एक माइंड सेट बनाया हुआ है कि नहीं, लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। ये खुद का माइंड सेट होता है। पर मुझे स्पोर्ट में इसलिए जाना था कि मैं सबको बता सकूं कि नहीं, लड़कियां सिर्फ घर के लिए नहीं होती, लड़कियां कर सकती हैं, वो स्पोर्ट में भी जा सकती हैं। इसके अलावा अदरवाइज़ जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी वो कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं बस घर के लिए हों। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है आपने, और आपकी इस बात से मैं एग्री करती हूँ। और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आप अपने माशरे में एक चेंज मेकर बनेंगी लड़कियों के लिए, और आप एक मिसाल होंगी, आपका नाम लेके मिसाल दी जाएगी, और यकीनन आप पे फ़ख्र किया जाएगा। आपके फैमिली वाले, आपकी अम्मी आप पे फ़ख्र करेंगी। सादिया, हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में जब आप आ रही थी तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी कि आपके बिज़नेस को इससे बूस्टअप मिलेगा, या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से डाउन हो जाएगा ये मज़ीद? नहीं अफसर, मेरा ये माइंड सेट नहीं था कि मतलब कि मैं यूनिवर्सिटी आऊँगी, मेरी स्टडी होगी, कि मैं बिज़नेस नहीं चलेगा। नहीं, मैंने आपको पहले भी बोला कि टाइम मेंटेन, तो मैंने पहले से दिमाग में बना हुआ था कि मैं स्टडी भी करूँगी, मैं एक टाइम रखूँगी, इस टाइम मैं स्टडी करूँगी और इस टाइम मैं अपना काम करूँगी। असल मैं सिर्फ स्टडी नहीं करती हूँ, हालांकि मैं घर में ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को भी पढ़ाती हूँ, मैं मदरसा भी पढ़ाती हूँ और मैं ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। इट्स ग्रेट, यानी आप तो मल्टी टैलेंटेड। टाइम मेंटेन करना पड़ता है बंदे को। यही बात है कि टाइम मेंटेन हो किसी बंदे में, वो 100 काम एक साथ कर सकता है। सिर्फ स्टडी नहीं होती, वो स्टडी के साथ 100 हज़ारों काम कर सकता है अगर उसके पास एक है टाइम मेंटेन। आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और यकीनन ये लड़कियों के लिए एक सबक होगा कि बल्कि लड़कियों के लिए नहीं, हर किसी के लिए, कि टाइम मैनेजमेंट हो तो आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक जहन बना हुआ है कि स्टडी चल रही है तो उसके साथ हम दूसरी चीज़ें कंटिन्यू कर सकते हैं।
अच्छा सादिया, हमें ये बताएं कि यूनिवर्सिटी ने क्या आपके जो बिज़नेस है उसको सपोर्ट की है? जी, बहुत सपोर्ट की है। सबसे ज़्यादा मेरी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरा सबसे बहुत सपोर्ट किया हुआ है, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं वो हॉस्टल में रहती हैं, उन्होंने बहुत मेरा साथ दिया। मेरे उनकी वजह से फिर मेरा काम और भी यूनिवर्सिटी में मैं आई हूँ, मैं कहती हूँ मेरा काम और अच्छे से चलने लगा है। बहुत अच्छे से मेरा काम जो है वो चलने लगा है यूनिवर्सिटी में आने के बाद। यानी यूनिवर्सिटी ने आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म फराहम पहले जो है किसी को नहीं पता था मैं केक बेक कर रही हूँ, यही मेरी फैमिली में कुछ फ्रेंड्स थे बस उनको। यूनिवर्सिटी में आई सबको पता चला, बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं ये काम कर रही हूँ। उससे मुझे बहुत मतलब मुझे फ़ायदा मिला, बहुत मेरा काम अच्छे से चलने लगा। मुझे बहुत हेल्प मिली इस यूनिवर्सिटी से और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं। चलें सादिया, ये बहुत अच्छी बात है और इंशाल्लाह आपको बेस्ट विशेस आपके काम के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, फर्दर आपकी स्टडीज़ और आपकी स्पोर्ट्स सब के लिए। और आप एक रोल मॉडल हैं यकीनन हमारी सोसाइटी के लिए, जो इतने सारे काम एक साथ मैनेज कर रही हैं, अपना बिज़नेस चला रही हैं, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू कर रही हैं और स्पोर्ट्स में भी आप आगे आ रही हैं। और सादिया, थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, मुझे वक्त देने के लिए, अपना मेरे साथ रहने के लिए। तो ये थी सादिया और इनकी कहानी। आप लोगों से मुलाकात होगी कैंपस कहानी की अगली एपिसोड में एक और मेहमान के साथ। तब तक के लिए अफसा कादिर को इजाज़त दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।